चलिए जानते हैं कि मूर्तियों को हमें घर में किस तरीके से लाना चाहिए। ये जानना बहुत जरूरी है। धर्मशास्त्र की अगर बातों को माने तो माँ लक्ष्मी को लाल कपड़ों में और गणपति को पीले कपड़ों में पहले लपेट लेना चाहिए। ऐसे में जब हम घर में उनको प्रवेश कराएं तो इसके पहले हमें हेलो फ्रेंड्स, जय माता की। उम्मीद है आप सभी आनंद से होंगे। आज का जो वीडियो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हो भी क्यों नहीं, दीपावली जो आने वाली है। आज इस वीडियो की कुछ खास बातें पहले आपको बता दूं। जैसे क्या हर साल लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति को खरीदना आवश्यक है? लक्ष्मी गणेश को दाएं बाएं किधर रखना चाहिए? दीपावली में किसकी पूजा करनी चाहिए? और सबसे पहले माँ लक्ष्मी और गणपति की कौन सी मूर्ति की पूजा करनी चाहिए? इसमें गणेश जी की सूंड किस तरफ होनी चाहिए? इन सब के साथ ही मूर्ति किस दिशा में होनी चाहिए, ये सब तो बताऊंगा ही, साथ में कुछ और बातें भी। ये सारे कन्फ्यूजन इस वीडियो में दूर होने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर आपने हेल्थ विद वास्तु को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जय माता की। दीपावली का समय है, घर की सफाई, घर की सजावट चल रही है। इस बार कुछ हमें ऐसा करना है कि माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो, हमारी परेशानी कम हो, माँ लक्ष्मी का निवास हमारे घर में स्थायी हो, सुख समृद्धि में वृद्धि हो। तो इस दीपावली पर हम कैसी मूर्ति खरीदें, पहले वह जानते हैं। हमें गणेश जी की ऐसी मूर्ति खरीदनी है जिसमें गणेश जी के हाथों धन वर्षा हो रही हो, एक हाथ में मोदक यानी कि लड्डू हो और पास में उनके मूषक हो, और ये मूर्ति बैठने वाली मुद्रा में होनी चाहिए। इस मुद्रा में गणपति की जो सूंड है वह बाईं तरफ मुड़ी हुई होनी चाहिए। गणपति की मूर्ति वरदान की मुद्रा में हो तो ये और अच्छा है। चलिए अब जानते हैं कि माँ लक्ष्मी की मूर्ति कैसी होनी चाहिए। ये जानना तो बेहद जरूरी है। माँ लक्ष्मी की मूर्ति कमल पर विराजमान की मुद्रा में होनी चाहिए। खड़ी मुद्रा वाली और उनकी सवारी जिसमें उल्लू हो वह मूर्ति हमें नहीं खरीदनी चाहिए। ऐसी मूर्ति की पूजा अच्छी नहीं मानी जाती है क्योंकि ये चंचलता का प्रतीक है। माँ लक्ष्मी इसमें स्थिर नहीं रहती हैं, पैसा घर में टिकता नहीं है। माँ की मूर्ति में उनकी प्रिय वस्तुएं जैसे कमल, शंख, धन का घड़ा भी जरूर होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि धातु की मूर्तियां आप खरीदें तो आप उसको खरीद सकते हैं। ऐसे में आप पीतल, चांदी, सोना, अष्ट धातु की मूर्ति भी ले सकते हैं। मूर्ति कोई भी लें, खंडित या टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। ये वास्तु दोष तो होता ही है, साथ में अशुभ भी माना जाता है। इस प्रकार की मूर्ति से निगेटिविटी का भी प्रभाव फैलता है। आइए जानते हैं कि मूर्तियों को कैसे रखना है। सबसे पहले तो ध्यान ये रखना है कि मूर्तियों को दीवार से सटा कर नहीं रखना चाहिए। इनको दीवार से 1 या 2 इंच की दूरी पर ही रखना चाहिए। मूर्ति बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए क्योंकि अगर मूर्ति बड़ी होगी तो पूजा और ध्यान से ये प्राण प्रतिष्ठित हो जाएगी और फिर पूजा पाठ के नियम बदल जाते हैं, और ऐसी स्थिति में पूजा का जो विधि विधान है वो घर में संभव नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से फिर हमारी समस्याएं बढ़ जाएंगी। आइए जानते हैं कि हमें मूर्तियों को किस तरीके से रखना है। मूर्तियों को हमें इस प्रकार से रखना चाहिए कि हमारा मुंह पूजा करते समय पूरब दिशा की ओर हो, यानी कि हमें मूर्तियों का मुंह पश्चिम की तरफ रखना है। तो जहाँ पे पूरब और उत्तर की जहाँ पे दीवार मिलती है तो उस मूर्तियों को उत्तर की दिशा की तरफ थोड़ा सा सरका के रखना चाहिए, और इस प्रकार से जब पश्चिम की तरफ उनका मुंह होगा तो हमारा मुंह ऑटोमेटिकली पूरब की तरफ हो जाएगा और ये दिशा हमारे लिए पूजा के लिए सर्वोत्तम है। चलिए जानते हैं कि मूर्तियों को हमें घर में किस तरीके से लाना चाहिए। ये जानना बहुत जरूरी है। धर्मशास्त्र की अगर बातों को माने तो माँ लक्ष्मी को लाल कपड़ों में और गणपति को पीले कपड़ों में पहले लपेट लेना चाहिए। ऐसे में जब हम घर में उनको प्रवेश कराएं तो इसके पहले हमें इसके ऊपर से जो कागज है या दफ्ती है या गत्ते में जिस तरीके से पैक करके ये मूर्तियां आई हैं उनको वहां से निकाल देना चाहिए, और हमें इनको माँ लक्ष्मी को लाल कपड़ों में और जैसा मैंने बताया गणपति को
पीले कपड़ों में ही लपेटकर हमें घर के अंदर उनको प्रवेश कराना चाहिए। सामान्य तौर से हम मूर्तियों को खरीदते हैं और वैसे ही पैक करके गत्ते में कागज में घर के अंदर ले आते हैं। ये गलती हमें आज के बाद अब कभी नहीं करनी है। माँ लक्ष्मी को लाल कपड़े में, गणपति को पीले कपड़े में लपेटकर श्रद्धा भाव से हमको घर के अंदर ले आना है और उनको मंदिर के आसपास उनको हमें रख देना है। ये इसलिए ऐसा सोचते हैं कि जब हम नई नवेली दुल्हन जब घर में आती है तो हमने देखा है कि उसको ये माना जाता है कि वो माँ लक्ष्मी का साक्षात रूप है, उसके कदम इस घर में पड़ेंगे लक्ष्मी के रूप में। तो हमें उसी श्रद्धा भाव से ही हमको माँ लक्ष्मी और गणपति की जो है मूर्ति को घर के अंदर प्रवेश कराना है। कई लोगों के मन में ये रहता है कि क्या हर दीपावली में हम नई मूर्तियों को खरीद कर लाना आवश्यक है? तो ये जान लीजिए कि ये आवश्यक नहीं है। यदि पुरानी मूर्तियाँ बिल्कुल ठीक हैं, कहीं से उसमें कोई कुछ खराबी नहीं है, तो नई खरीदने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि कुछ भी उसमें अगर गड़बड़ है, कोई कमी है, तो दीपावली के मौके पर मूर्तियों को जरूर घर में खरीद के लाना चाहिए और पुरानी मूर्तियों को जल प्रवाह अच्छे मुहूर्त में करा देना चाहिए। चलिए जानते हैं कि मूर्तियों को कैसे बाएं दाएं कैसे रखना है। ये लोगों के मन में एक धारणा बनी रहती है, कहीं गलत तो नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जान लें कि गणेश जी माँ लक्ष्मी के मानस पुत्र के रूप में स्थापित हैं। तो गणेश जी हमेशा माँ लक्ष्मी के बाएं रहेंगे, ये इस चित्र से बिल्कुल आपको स्पष्ट हो जाएगा। इस दीपावली के अवसर पर और किन की पूजा आवश्यक है वो भी हम जानेंगे। वो हैं भगवान विष्णु और बुद्धि की देवी माँ सरस्वती की पूजा। इनकी पूजा भी दीपावली पर जरूर करनी चाहिए। अब इस चित्र से जानेंगे कि इनका सही क्रम क्या होगा। तो इनका सही क्रम कैसे होगा? भगवान विष्णु के बाईं तरफ माँ लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी के बाईं ओर गणपति जी और गणपति के बाईं ओर माँ सरस्वती। ये क्रम आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यही क्रम सही है। अगर आपकी पूजा इस क्रम में मूर्तियों को रख कर नहीं होती है तो आपके घर की आर्थिक स्थिति हमेशा खराब ही रहेगी। माँ सरस्वती के हाथों में वीणा और पुस्तक जरूर होनी चाहिए और भगवान विष्णु की मूर्ति प्रसन्न मुद्रा वाली होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस बार की दीपावली पर इन बातों का आप जरूर ख्याल रखिए, फिर देखिए आपकी सुख समृद्धि और खुशहाली कैसे आगे बढ़ती है। उम्मीद है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें और अपनों के बीच में अधिक से अधिक इसको शेयर करें। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। इसी प्रकार की नई जानकारी के साथ नई वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए। हम आपके जो है सुखद जीवन की कामना करते हैं। नमस्कार।